नमस्कार सभी को। दोस्तों, कहने को तो अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन इस समय अमेरिका की जो विदेश नीति है, अगर वो किसी देश को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तो वो भारत है। भले ही टारगेट डायरेक्टली भारत को नहीं किया जा रहा है, पर ये लोग तीर कहीं पे चला रहे हैं, लग भारत को ही रहा है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से हुआ है ईरान के केस में, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दरअसल हुआ ये है कि अमेरिका ने ईरान के चाबार पोर्ट पे जो भारत को सैंक्शन वेवर दिया था, वो खत्म कर दिया है। अब इसके क्या इम्पैक्ट होंगे इंडिया ईरान के रिलेशन पे, सेंट्रल एशिया के ट्रेड कॉरिडोर पे और जो रसिया से हमारे रिश्ते हैं उस पर, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये भी समझेंगे कि आखिर यूएस की जो ये फॉरेन पॉलिसी है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है और कैसे ये इंडिया की जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है। आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, साल 2018 से अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन उसमें भारत को एक खास छूट दी गई थी, जिसके तहत भारत ईरान में चाबार पोर्ट जो डेवलप कर रहा है, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशन जारी रख सकता है। सैंक्शन उस पर लागू नहीं होगा, लेकिन इस वेवर को, इस छूट को अब खत्म कर दिया गया है। और इसका इम्पैक्ट ना केवल एक बंदरगाह तक सीमित नहीं रहेगा। आप देखोगे कि पूरे क्षेत्र की राजनीति इससे चेंज होगी और खासकर भारत के कॉन्टेक्स्ट में भारत को अपनी पूरी रणनीति चेंज करनी होगी। अब आपका सवाल होगा कि ऐसा भी क्या है, एक बंदरगाह ही तो है, लेकिन चाबार पोर्ट इंडिया के लिए इतना क्रूशियल क्यों है? आइए पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर आप ऑटोमेटिकली इस न्यूज़ की अहमियत भी समझ जाएंगे। अगर हम ईरान के चाबार पोर्ट की बात करें, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इसकी लोकेशन। ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पे अरब सागर के किनारे चाबार पोर्ट स्थित है और भारत के लिए ये सिर्फ एक लॉजिस्टिक हब नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को बाईपास करने वाला एक स्ट्रेटेजिक गेटवे भी है। और ये कोई 2-4 साल पहले बनाया गया प्रोजेक्ट नहीं है जिसको अमेरिका की सैंक्शन की वजह से बंद कर दिया जाए। दरअसल भारत 2003 से ही इस प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर चुका था और लक्ष्य इसका साफ था, भारत सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक एक लैंड रूट कनेक्शन हासिल किया जा सके बिना पाकिस्तान से गुजरे हुए। यानी सिंपल शब्दों में आप कह सकते हो कि चाबार पोर्ट दरअसल इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोप तक का कनेक्शन देता था। और इस पोर्ट को तो हमने यूज करना शुरू भी कर दिया है। चाबार पोर्ट के ही जरिए भारत अफगानिस्तान को कई बार ह्यूमैनिटेरियन एड भेज चुका है और यही रास्ता यानी कि चाबार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC का हिस्सा भी है, जो भारत, ईरान और रसिया को सीधे जोड़ता है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि चाबार पोर्ट कोई माइनर प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत के हार्टलैंड एक्सेस ड्रीम का हिस्सा है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है कि ठीक है, जब ये चाबार पोर्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है और जाहिर सी बात है यूएस भी इसकी अहमियत समझता था, इसलिए उसने सैंक्शन में छूट भी दी थी, तो अब उसको छीन क्यों लिया? तो देखिए, बात यह है कि 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट और उनके बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, यानी कि सैंक्शन लगाया था, तो उसमें भारत को कोई छूट नहीं दी गई, लेकिन चाबार पोर्ट में भारत को छूट दी गई। तो जाहिर सी बात है उसमें अमेरिका का कुछ ना कुछ अपना हित भी था। पहला जो सबसे बड़ा हित था वो था अफगानिस्तान। उस वक्त यूएसए की सेना अफगानिस्तान में मौजूद थी। चाबार उनके लिए एक अल्टरनेटिव सप्लाई रूट बन सकता था, इसीलिए वहां पे एग्जेम्पशन दिया गया था। और दूसरा कारण ये था कि इंडिया को चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह यूएसए ट्रीट कर रहा था, इसलिए इंडिया पे थोड़ी मेहरबानी भी दिखाई जा रही थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा पावर में आए हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं। उनके पहले टर्म में जहां टारगेट पे चाइना रहता था, वहीं अब उनका टारगेट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। उन्हें किसी भी तरीके से ईरान को आइसोलेट करना है, इजराइल को फुल स्केल समर्थन देना है और पाकिस्तान के साथ साथ जितने भी मिडल ईस्ट के देश हैं उनके साथ नई डील्स करनी है। इसीलिए 2018 में जो भारत को छूट दी गई थी, अब अमेरिका को वो इररिलेवेंट लग रही है। इसीलिए अब अमेरिका फिर से अपना पुराना राग अलापेगा कि चाबार पोर्ट से ईरान को इनडायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, जिससे वो अपनी मिलिट्री एम्बिशन को बढ़ा रहा था। तो इसी नाम पे सैंक्शन की छूट को खत्म कर दिया गया। लेकिन समस्या ये है कि इससे भारत की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं और इसका टाइमिंग जो है वो इसको और क्रिटिकल बना देता है, क्योंकि मई 2024 में ही भारत और ईरान ने 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत चाबार पोर्ट का जो टर्मिनल ऑपरेशन है उसका ऑफिशियल कंट्रोल भारत के पास रहता। यानी 2003 का सपना जो अब जाके कंप्लीट होने के कगार पे था, उससे पहले अमेरिका ने वेवर खत्म करके उस सपने पे एक बड़ी चोट दी है। और इससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत अब चाबार पोर्ट पे फ्रीली ऑपरेट कर पाएगा, और अगर भारत ऐसा करता है तो क्या भारतीय ऑफिशियल और कंपनीज पर अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शन लगाएगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए भारत कौन सा डिप्लोमेटिक जुगाड़ लगा सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो हमें बचाना ही होगा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये हमें बहुत बड़ा रीजनल एक्सेस देता है। चाबार पोर्ट अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रसिया तक हम डायरेक्टली पहुंच लेते हैं, जिससे हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है, व्यापार का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो बहुत कम हो जाता है।
इसके अलावा हमें एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी मिलती है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान और चाइना का एक्सेस मजबूत हो रहा है, वहीं हम ईरान के साथ अपना बैलेंस बनाए रखते हैं। और ईरान के साथ अच्छा संबंध होना, उसके साथ ज्यादा व्यापार होना भारत के हित में है, क्योंकि आखिरकार ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व रखता है। इसीलिए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत अब आगे क्या करता है। लेकिन अमेरिका जो करने की कोशिश कर रहा है उसका गोल एकदम क्लियर है। वो केवल ईरान पे सैंक्शन लगा के उसको अकेला नहीं करना चाहता, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की इक्वेशन चेंज करना चाहता है। इजराइल लगातार कहता है कि ईरान उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि तेहरान न्यूक्लियर इन्रिचमेंट को लगातार बढ़ा रहा है। इसके अलावा गल्फ स्टेट, खासकर सऊदी और यूएई, ईरान को अपना रीजनल राइवल मानते हैं। तो दरअसल अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश कर रहा है। लॉन्ग टर्म विजन इनका ये है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल को सुरक्षित कर दिया जाए, गल्फ को अमेरिका और इजराइल का पार्टनर बना दिया जाए, और ईरान को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया जाए, और हो सके तो ईरान में सत्ता परिवर्तन करके प्रो इजराइल प्रो अमेरिका वाले किसी व्यक्ति को सत्ता में बैठाया जा सके। हालांकि दिक्कत यह है कि अमेरिका के इजराइल के इस प्लान के चक्कर में भारत का चाबार पोर्ट जो है वो एक कोलेटरल डैमेज बन रहा है। और इन सारे जियोपॉलिटिकल गेम में किसी कंट्री को बैठे बैठाए फायदा मिल रहा है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमेशा से चाह रहा था कि चाबार प्रोजेक्ट बंद हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, जो सीपेक का हिस्सा भी है, अरब सागर में चाबार पोर्ट उसका सीधा कंपटीटर था। और जहां तक बात है भारत की, तो ऐसा नहीं है कि इससे केवल भारत और ईरान के रिश्ते प्रभावित होंगे, बल्कि यहाँ पे रसिया फैक्टर भी आपको समझना होगा। हाल के महीनों में रसिया ने भी पहली बार कार्गो शिपमेंट ईरान के जरिए इंडिया भेजना शुरू कर दिया था, यानी कि चाबार पोर्ट अपने पूरे फंक्शन में आना शुरू हो रहा था। और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के जरिए रसिया, कॉकेसस, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब इंडिया से कनेक्ट हो रहे थे। लेकिन अचानक से सैंक्शन लगने से ये पूरी चैन झटके में आ जाएगी। और रसिया क्योंकि पहले से यूक्रेन वार की वजह से काफी आइसोलेटेड है, तो वो भी चाह रहा था कि इंडिया ईरान का जो ये लिंक है वो जारी रहे। लेकिन अब अमेरिका के दबाव में, उसके सैंक्शन में इंडिया इसको कितना रजिस्ट करता है, ये बहुत बड़ा डिलेमा है। और अगर हम इसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो भारत ने अब तक चाबार पोर्ट में लगभग $100 मिलियन इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा फ्यूचर में रेलवे लाइंस और फ्री ट्रेड जोन जैसे प्लान भी चल रहे थे। तो ऐसे में अगर ये अमेरिका का सैंक्शन बैरियर नहीं हटता है तो इंडिया की जो कंपनीज हैं उस पर रिस्क बढ़ेगा, इंश्योरेंस और शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, और सबसे बड़ी दिक्कत कि बैंकिंग चैनल बंद हो जाएंगे, क्योंकि फिर हम डॉलर में ट्रेड कर नहीं पाएंगे। और अगर आप इस फ्रेम में अब चाइना को रख के देखो तो आपको समझ में आएगा कि भारत को कितना बड़ा झटका लग रहा है। जहां इंडिया सैंक्शन का प्रेशर महसूस कर रहा है, वहीं चाइना ने ईरान के साथ $400 बिलियन का स्ट्रेटेजिक डील साइन कर लिया है। यानी तेहरान और बीजिंग दोनों लॉन्ग टर्म पार्टनर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। ऐसे में अगर इंडिया पीछे हट रहा है तो हम एक वैक्यूम ऑटोमेटिक खाली करेंगे, जिसको चाइना भर देगा। और ये बात ट्रम्पवा समझ नहीं रहा है कि अल्टीमेटली उसका राइवल चाइना ही होने जा रहा है, चाइना ही उसके अगेंस्ट खड़ा होगा। उस समय इनको इंडिया की जरूरत होगी, लेकिन अभी इनकी पॉलिसी इंडिया को इतना चोट पहुंचा रही है, इतना कमजोर कर रही है, फिर चाहे वो ट्रेड डील को लेके हो, रसिया से ऑयल खरीदने का सैंक्शन है, और अब चाबार पोर्ट को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो अगर हम इन शॉर्ट समझें तो आप ये समझ के चलो कि मिडल ईस्ट में कोल्ड वार शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ यूएस, इजराइल और गल्फ के देश हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान, रसिया, चाइना खड़ा है, और बीच में इंडिया है जो हर तरफ दोस्ती निभाना चाह रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बैलेंसिंग एक्ट फिर से एक बार भारत कामयाबी से निभा पाएगा? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? रिस्क लेकर चाबार प्रोजेक्ट को बचाना चाहिए, भले ही सैंक्शन लगे तो लगे, या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच लेके वाशिंगटन के साथ कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।